बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्रांतिकारी बिस्मिल। यानी क्रांतिकारी बिस्मिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है वो महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था, जो कचहरी में स्टाम्प बेचकर घर का खर्च चलाते थे। यानी उनके जो फादर थे वो कचहरी में स्टाम्प बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। बिस्मिल जी का बचपन अत्यंत निर्धनता के में बीता था। बचपन में वे तरह तरह की चीजों पर प्रयोग किया करते थे। इस कारण कई बार उनके पिताजी ने उनकी पिटाई भी की थी। बिस्मिल जी का जन्म जो था बहुत ही ज्यादा गरीबी में व्यतीत हुआ और वो बचपन में जो थे वो बहुत सारी चीजों पे प्रयोग किया करते थे, तरह तरह की चीजों पे प्रयोग किया करते थे और कभी कभी उनके जो पिताजी थे वो उनको इस बात पर पिटाई भी लगा देते थे। बड़े होने पर वे आर्य समाज के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन में क्रांति आ गई और उनमें बुराइयों से लोहा लेने का साहस जाग उठा। तो जैसे ही वो बड़े हुए वो आर्य समाज के संपर्क में आए और उनके जीवन में जो क्रांति आई उससे क्या हुआ, उनके अंदर बुराइयों से लोहा लेने का साहस जाग उठा। यानी वो बुराइयों का विरोध करने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे वे संघर्ष की अनेक कलाओं में निपुण होते चले गए, लेकिन उनमें क्रांति की सच्ची भावना का विकास उनके गुरु सोमदेव ने किया। तो धीरे धीरे उनके अंदर संघर्ष जैसी जो चीजें हैं वो निपुण होती चली गई संघर्ष करने की, लेकिन उनके अंदर क्रांति की जो सच्ची भावना का विकास था वो उनके गुरु सोमदेव ने ही किया था। उन्हीं दिनों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना तय हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता थे। यानी उन दिनों जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन तय हुआ था तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि वे अपने महान नेता को खुली कार में खूब धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर अधिवेशन स्थल पर ले जाएं, परंतु कांग्रेसी उन्हें बंद कार में ले जाना चाहते थे। तो यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी थे वो तो ये चाहते थे कि वो अपने महान नेता को खुली कार में पूरे धूमधाम के साथ ले जाएं, लेकिन जो कांग्रेसी थे उस कांग्रेस दल के जो लोग थे वो चाहते थे कि उन्हें बंद कार में ले जाना चाहिए। जब कांग्रेसी तिलक जी को बंद कार पे ले जाने लगे तब बिस्मिल जी उनकी कार के आगे लेट गए और बोले, यह बंद कार मेरे शरीर पर से होकर ही जा सकती है। तो यानी जैसे ही कांग्रेसी लोग जो थे वो तिलक जी को बंद कार में ले जाने लगे तो बिस्मिल जी जो थे वो उनकी गाड़ी के सामने आकर लेट गए और कहने लगे कि इनको मेरे शरीर पर से ही, इस कार को जो है वो मेरे शरीर पे से ही जाना होगा। क्रांतिकारियों के हट के आगे कांग्रेसी झुक गए। तब क्रांतिकारियों ने तिलक जी को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाया और घोड़े के स्थान पर वे स्वयं गाड़ी खींचने लगे। यह शोभा यात्रा पूरे धूमधाम से निकली। तो क्रांतिकारियों ने जो हट की थी उसके सामने जो कांग्रेसी लोग थे वो झुक गए और क्रांतिकारियों ने तिलक जी को एक घोड़ा गाड़ी में बिठाया और घोड़े की जगह पर वो खुद गाड़ी को खींचने लगे और उन्होंने पूरे धूमधाम से वो रैली निकाली। उसी अधिवेशन में बिस्मिल जी को पता चला कि देश के अलग अलग भागों में अनेक क्रांतिकारी युवक ने न केवल सजग हैं बल्कि स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को भी तैयार है। तो उस अधिवेशन के दौरान बिस्मिल जी को ये पता चला कि देश के कोने कोने में और बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हैं। उसी से उन्हें प्रेरणा मिली और वे क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। तो उससे उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिली और वो क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली लिखी। तो उन्होंने उस दौरान एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। वह पुस्तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने वाली थी। इस कारण अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया। तो ये जो बुक थी ये अंग्रेजों के विरुद्ध थी, उनके अंदर विद्रोह फैलाने वाली थी, इसीलिए उन लोगों ने, अंग्रेज सरकार ने उनको जब्त कर लिया।
क्रांतिकारी दल में रहकर रामप्रसाद बिस्मिल ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया। एक बार किसी षड्यंत्र के अपराध में अंग्रेजी सरकार ने बिस्मिल के विरुद्ध वारंट निकाल दिया। पुलिस उनको पकड़ने का भस्मक प्रयत्न कर रही, परंतु बिस्मिल जी ने चरवाहा बनकर पशु चराना आरंभ कर दिया और जंगल में बैठकर क्रांतिकारी पुस्तकें और लेख लिखने लगे। तो एक बार एक षड्यंत्र में अंग्रेजी सरकार ने उनके खिलाफ वारंट निकलवा दिया। तो पुलिस जो थी वो उनको पकड़ने का बहुत ही प्रयास कर रही थी, लेकिन बिस्मिल जी जो थे वो चरवाहा बनकर पशुओं को चलाना शुरू कर दिया और जंगल में बैठकर अपनी क्रांतिकारी पुस्तकें और लेख लिखना शुरू कर दिया। उस दौरान उनकी एक पुस्तक स्वदेश रंग बहुत प्रसिद्ध हुई और भारतीय जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। तो उस समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्वदेश रंग, वो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी और भारत के जो जवान थे वो उन सभी को उनसे बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिली। क्रांतिकारियों में मेहनत, ईमानदारी, लगन और साहस की जरा भी कमी नहीं थी, पर उनके पास धन का सर्वथा अभाव था। यानी क्रांतिकारी जो लोग थे जितने भी, उनके अंदर मेहनत, ईमानदारी, लगन और साहस, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और उनके पास लेकिन उनके पास जो था धन की कमी थी। बाकी मेहनत, ईमानदारी, लगन सब चीज उनके पास भरपूर मात्रा में थी। धन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई। यानी ये जो धन की कमी थी उसको फुलफिल करना, उसको पूरा करना, उसके लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सरकार का जो खजाना था उसको लूटने का प्रयास किया। इतने में ये योजना काकोरी कांड के नाम से, इतिहास में यह योजना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। यानी इतिहास में अब ये योजना जो है वो काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। सरकारी खजाना सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से ले जाया जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूटना था। यानी जो सरकार का खजाना था वो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में ले जाया जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूटना था। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह धन लूट कर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद इस षड्यंत्र का भेद खुल गया और अंग्रेजी सरकार इस योजना में लिप्त क्रांतिकारियों को ढूंढने में लग गई। तो 9 अगस्त 1925 को इस धन को लूटने की इन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन इस षड्यंत्र का भेद खुल गया और अंग्रेजी सरकार जो थी इस योजना में शामिल जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन सबको ढूंढने में लग गई। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। यानी चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे वो सभी पकड़े गए। सरकार ने मुकदमा चलाया और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुना दी गई। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी सभी पकड़े गए थे और रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां जितने भी थे सबको फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि शेष को काला पानी की सजा सुनाई गई और बाकी सभी को काला पानी की सजा सुना दी गई। 19 दिसंबर 1926 ईस्वी को जब उन वीरों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब बिस्मिल जी ने जोर से नारा लगाया, मैं अंग्रेजी सरकार का सर्वनाश चाहता हूँ। उसके बाद जब उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो रामप्रसाद बिस्मिल जो थे उन्होंने बड़े जोर से नारा लगाया कि मैं अंग्रेजी सरकार का सर्वनाश चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उसके बाद उन्होंने कुछ वेद मंत्र जो थे वो आर्य समाज में थे तो वेद मंत्रों को मानते थे, तो उन्होंने कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण किया अपने मन में और फिर हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। उनका लिखा एक गीत आज भी उनकी क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो उनका ये जो गीत है वो आज भी हमारे अंदर क्रांतिकारी भावना को जगाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्हीं से प्रेरणा पाकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा अन्य महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यानी इनसे प्रेरित होकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य और महान क्रांतिकारी जो थे उन्होंने स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
देश पर मिटने वाले उन महान क्रांतिकारियों को हम कदापि भुला नहीं सकते। यानी ये देश पर इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, इन महान क्रांतिकारियों ने, तो इनको हम कभी भुला नहीं सकते। भला कौन वृद्धधन उनका उपकार भुला सकता है, यानी आखिर कौन इनका उपकार भुला सकता है। तो यहाँ पर हमने राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो एक महान क्रांतिकारी थे, तो उनके बारे में पढ़ा है। यानी वो अपने देश की स्वाधीनता के लिए कितना कितना डटकर लगे हुए थे, बहुत उन्होंने साथ दिया देश का। अपने क्रांतिकारी संगठन में शामिल हुए और उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए पूरा सहयोग किया और एंड में फांसी पर चढ़ गए। लेकिन उनको देखकर बाकी लोग भी जो थे वो काफी प्रेरित हुए। तो यहाँ हमने राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी, थोड़ी सी जीवनी पर ध्यान दिया है। तो बच्चों, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई चीजों के साथ।